मिनिमम प्रोडक्ट एरे, मिनिमम प्रोडक्ट एरे इज इसमें सीधा सा टास्क दिया हुआ है, आपको क्या क्या करना है। द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू एरेज, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी नीचे डिफाइन होगा सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ऑफ द सेम साइज, दो एरे दिए हुए हैं सेम साइज के, गिवन दैट के मॉडिफिकेशन आर अलाउड ऑन द फर्स्ट एरे। जो दो एरे आपको गिवन होंगे उन दोनों में से पहले एरे पे आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और वो मॉडिफिकेशन का भी एक इनपुट आपको दिया होगा, दैट इज के। अब मॉडिफिकेशन क्या है, इन ईच मॉडिफिकेशन वन एरे एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एरे कैन ईदर बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 2। एक मॉडिफिकेशन में एरे के किसी भी एलिमेंट को आप +2 कर सकते हैं या -2 कर सकते हैं, और ये आप कितनी बार कर सकते हैं वो आपको गिवन होगा, के विल बी गिवन टू यू। और ये जो प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, द प्रोडक्ट सम इज समेशन ऑफ ए आई इंटू बी आई फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n, वेयर n इज द साइज ऑफ बोथ द एरेज। मतलब आपको दो एरे गिवन है, सपोज मैं यहाँ पे दो एरे लिखता हूँ, 1 2 5 से -1 3 -2। हमें क्या करना है, हमें इन एलिमेंट्स का एक सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। 1 इंटू -1 इज -1, प्लस 2 इंटू 3 इज 6, प्लस 5 इंटू -2 इज -10। ये जो टोटल आएगा -10 -1 प्लस 6 -5, ये तो हो गया सिंपल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एरेज, जो दो एरे आपको गिवन है। इसमें थोड़ा सा चेंज है कि यही मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है विद द कंडीशन कि सपोज इसको मैं एरे ए लिख देता हूं, इसको मैं एरे बी लिख देता हूं। बी एरे में आप कुछ नहीं कर सकते, आप ए एरे में चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हैं, के मॉडिफिकेशंस आर अलाउड, और दिया हुआ है देखो फर्स्ट एरे, सिर्फ फर्स्ट एरे पे ही आप कर सकते हो। और हर मॉडिफिकेशन में या तो आप उस एक एलिमेंट में +2 कर सकते हैं या -2 कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहीं से हमने देखना है ना कि मुझे किस एलिमेंट पे +2 करना है, किस एलिमेंट पे -2 करना है, और ऐसे कितने मॉडिफिकेशंस मेरे पास अलाउड है। क्योंकि मुझे जो बाय डिफॉल्ट मिनिमम ये समेशन सम ऑफ प्रोडक्ट आपका आ रहा है, इस सम ऑफ प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना है, अगेन मिनिमम चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि ये और कम आए। अब जैसे ये कम आए, अब यहीं पे मान लो अगर यहाँ पे मुझे एक मॉडिफिकेशन अलाउड हो, तो मैं क्या करूंगा कि या तो मैं इस 1 को -2 कर दूं, यहाँ पे -1 कर दूं, या +2 कर दूं, यहाँ पे 3 कर दूं। यही काम मैं सेकंड 2 के साथ भी कर सकता हूँ। 2 में मैं -2 भी कर सकता हूँ और +2 भी कर सकता हूँ। 5 के अंदर भी मैं -2 भी कर सकता हूँ और +2 भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे किससे फायदा होगा, वो मुझे चेक करना है कि ये जो ओवरऑल सम आएगा, जो लास्ट में आंसर आएगा, कौन से वाले ऑप्शन को यूज करके वो मिनिमम आएगा। आंसर में वो मिनिमम वाला ही देना है, आंसर में ये नहीं देना कि आपने कितने कौन से मिनिमम किए हैं। एक बार फॉर्मेट देखते हैं, इनपुट फॉर्मेट क्या है। फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स n और k, पहली लाइन में आपको मिलेंगे। n क्या है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, और क्योंकि एरे दोनों सेम साइज के हैं मतलब दोनों का साइज एक ही है। और k क्या था, k इज द कितनी मॉडिफिकेशन आपको अलाउड है। सेकेंड लाइन में क्या दिया हुआ है, एरे ए के एलिमेंट, मॉडिफाइबल एरे, क्योंकि ये फर्स्ट एरे है जिसके एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं, आप स्वैप नहीं कर सकते बाद में कुछ। थर्ड लाइन में क्या है, एरे बी के कंटेंट एलिमेंट्स, ये नॉन मॉडिफाइबल एरे है, इस एरे के एलिमेंट्स को आपने नहीं छेड़ना। आउटपुट क्या करना है, मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ दीज टू एरेज। जो फाइनल मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा आपके अकॉर्डिंग इन मॉडिफिकेशंस को करने के बाद, वो हमने देखना है, वो हमने आउटपुट में देना है। और ये आपकी कंडीशंस हैं, n की वैल्यू 10⁵ तक है, जो एलिमेंट्स हैं वो भी 10⁵ तक हैं, और जो मॉडिफिकेशंस हैं वो आपके पास 10⁹ तक है।
एक सैंपल इनपुट, 3 विल बी द साइज, 5 मॉडिफिकेशन आपको अलाउड है। पहला एरे आपके पास है 1 2 और -3, दूसरा एरे आपके पास है -2 3 और -5। देखो अगर मैं इनका इनिशियल सम ऑफ प्रोडक्ट निकालता हूं, 1 इंटू 2 इज -2 प्लस 2 इंटू 3 इज 6 प्लस -3 इंटू -5 इज 15, ये आ गया 19। मतलब इनिशियल सम ऑफ प्रोडक्ट इज 19। लेकिन ये 19 के साथ मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहले एरे के किसी भी एलिमेंट को 5 बार मॉडिफाई कर सकता हूं। अब 5 बार मॉडिफाई को आप मतलब एक अलग सेंस में समझो, तो इसका मतलब है मैं उसमें अगर मैं एक ही एलिमेंट को मान के चलूं, इसका मतलब है मैं उस एलिमेंट में 10 माइनस भी कर सकता हूं और 10 प्लस भी कर सकता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये मुझे देखना है कि मैं पहले एलिमेंट में वो मॉडिफिकेशन करूं या दूसरे में करूं या तीसरे में करूं, जिससे मेरा डिफरेंस मतलब जिससे मेरा जो ये टोटल प्रोडक्ट है ये मिनिमम आ रहा होगा, उसको मैं फाइनल आंसर में दूंगा। क्योंकि देखो दूसरे एरे के साथ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, पहले एरे को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मुझे देखना है कि वो पहले एरे में कौन सा एलिमेंट मेरे लिए मॉडिफाई करना प्रॉफिटेबल होगा। प्रॉफिटेबल की क्या डेफिनेशन है यहाँ पे, कि आपका जो मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट जो आप निकाल रहे हो वो और कम होना चाहिए। तो मैथमेटिकली अगर मैं एरे के एलिमेंट्स को प्रोसेस करके देखूं कि मैं अगर पहले एलिमेंट की वैल्यू को बढ़ाऊं तो मेरे आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर उसको घटाऊं तो मेरे एरे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, फिर यही काम मैं सेकंड एलिमेंट पे करता हूं, फिर यही काम मैं थर्ड एलिमेंट पे करता हूं, फोर्थ फिफ्थ n-1 एंड nth एलिमेंट। एक एक करके मुझे फर्स्ट एरे को प्रोसेस करना है, ये चेक करना है कि कौन से एलिमेंट की मॉडिफिकेशन मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। ये देखो इन्होंने क्या किया है, here टोटल नंबर्स आर 3 और 5 मॉडिफिकेशन आपको अलाउड है। तो वी मॉडिफाइड A2। एलिमेंट क्या क्या थे, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, 1 2 -3 1 2 -3 -2 3 -2 3 एंड -5। इनका हमने सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना था, तो हमने क्या किया, तो वी मॉडिफाइड A2 विच इज -3। यहाँ पे -3 था, इसको हमने इंक्रीज कर दिया बाय 10। बाय 10 क्यों, क्योंकि 5 मॉडिफिकेशन अलाउड है। और ये भी आपको दिया हुआ था कि एक मॉडिफिकेशन में या तो आप +2 कर सकते हो या -2 कर सकते हो। तो 5 मॉडिफिकेशन मैंने इस एलिमेंट पे लगा दी। वो अभी देखते हैं हम क्यों इस पे क्यों लगाई है, उस पर मैं आता हूँ अभी। अगर मैं इस पे लगाऊंगा, इसमें +10 हो जाएगा, ये -3 की जगह पे यहाँ 7 हो जाएगा। -3 + 10 इज 7। अब देखो अगर यहाँ ऐसा हुआ तो अब ये क्या बना, -2 + 6, और ये अब पहले -3 इंटू -5 था, अब 7 इंटू -5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +-35। तो ये आपके पास हो गया -31। ये आपका आंसर है। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब हमें देखना पड़ेगा कि भैया ये एलिमेंट कैसे निकलेगा। चलो एक बार दूसरा एक और इनपुट देखते हैं। वैसे ही सेम इनपुट है, 5 इनपुट है, सॉरी 5 इज द साइज ऑफ द एरे 5। 3 मॉडिफिकेशन अलाउड है, ये एरे पहला हो गया, ये एरे सेकंड हो गया। दोनों एरे आपको दिए हुए हैं। वैसे ही एक एक करके हम क्या करेंगे, वी विल चेक के विच एरे एलिमेंट, कौन सा एरे एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसको मैं चेंज करूं। चेंज क्या करना है वो आपको शुरू में दिया हुआ है, 3 मॉडिफिकेशन आर अलाउड। 3 का मतलब है +6 और -6।
तो मुझे मेरे लिए +6 फायदेमंद है या -6 फायदेमंद है, वो डिपेंड करेगा आपका एलिमेंट क्या है और आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, देखो 5 एलिमेंट थे, अगर मैं A1 को मॉडिफाई कर देता हूं, जो 3 था उसको मैंने डिक्रीज कर दिया बाय 3 से, तो वो -3 हो गया। -3 करने से आपका जो टोटल आंसर आ रहा है दैट इज 25 नाउ। ये ओरिजिनल एरे था। जो सेकंड एलिमेंट है A1, दैट इज दिस वन 3, दिस इज A1 ना। इसको हमने चेंज किया है। तो चेंज करने से हमें क्या मिला कि यहाँ अगर मैं इस एलिमेंट को, और हमने डिक्रीज किया है, अगर मैं इस वाले एलिमेंट को डिक्रीज करता हूं तो मेरे पास सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, वो हमने फाइंड आउट किया। तो ये हमें देखना है कि ये एलिमेंट कैसे निकला। तो ये एलिमेंट कैसे निकलेगा, लेट मी कम बैक। पहले वाला एलिमेंट लेते हैं हम, क्या था, 1 2 -3 -2 3 और -5, ये आपको दिया हुआ था। फिर हमने इनके अलग अलग इनिशियल मॉडिफिकेशंस निकाले थे। इसका -2 आ रहा है, यहाँ से 6 आ रहा है और यहाँ से 15 आ रहा है। और मेरे पास 5 मॉडिफिकेशंस अलाउड हैं। ए की वैल्यू जो थी वो आपकी 5 थी। अब देखो आपका टारगेट क्या है, टारगेट इज कि ये जो वैल्यू है ये कम होनी चाहिए। ये -2 की बजाय और कम हो जाए तो मेरे लिए अच्छा है ना, क्योंकि ये वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब मेरा ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो कम होगा। -2 6 और 15, ये वैल्यूज मुझे कम करनी है। इसका मतलब मुझे कुछ कंडीशंस लगानी है कि मैं पहले वाली वैल्यू को +6 करूं या -6 करूं तो कितना फर्क पड़ता है, सेकेंड वाले एलिमेंट को +6 करूं या -6 करूं तो कितना फर्क पड़ता है, और थर्ड वाले एलिमेंट को +6 करूं या -6 करूं तो कितना फर्क पड़ता है। अब वो कैसे पता लगेगा, देखो इंडिविजुअल एलिमेंट का प्रोडक्ट, पहले हम पहले वाले पे जाते हैं, यहां पे -2 है। अब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब उन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव है, इसका मतलब इफ प्रोडक्ट ऑफ आई इज लेस देन 0, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि जो आपका ए एरे है उसका एलिमेंट ith एलिमेंट, आई को हम प्रोसेस कर रहे हैं, और जो जे एरे है उसका, जो बी एरे है उसका ith एलिमेंट, दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। एक नेगेटिव के केस में क्या है, तो मैं यहां पे एक बार एंड लगाता हूं, एंड सपोज बी ऑफ आई आपका नेगेटिव है, लेस देन 0 है। अब देखो यहाँ पे माइनस नेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे भी नेगेटिव एलिमेंट है -2, तो पहले एलिमेंट की वैल्यू को अगर मैं कितना मॉडिफाई कर सकता हूँ, 5 × 2 10 मॉडिफाई कर सकता हूँ, 10 प्लस भी कर सकता हूँ, 10 माइनस भी कर सकता हूँ। अब देखो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं यहाँ 1 में 10 घटा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, -9। अगर मैं इसको 10 घटा दूं तो ये -9 हो गया। -9 × -2 इज 18। हमारा टारगेट क्या था, ये -2 से कम होना चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ गया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 10 माइनस कर दिया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 प्लस कर दूं, तो 10 प्लस कर दूंगा तो ये एलिमेंट हो जाएगा 11। अगर ये 11 हो जाएगा तो 11 × 2 इज -22। अब पहले ये था -2, अब हो गया ये -22। कम हुआ ना, कम ही हमें करना है। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है और सेकेंड एरे के एलिमेंट आपका नेगेटिव है, तो क्या करो,
ए ऑफ आई को जो पहले एरे, क्योंकि मॉडिफाई तो हम पहला एरे ही कर सकते हैं, दूसरा एरे तो छेड़ना ही नहीं है, तो ए ऑफ आई को ए ऑफ आई प्लस 2 इंटू के कर दो। और यहां से आपको डिफरेंस कितना मिला, एक डिफरेंस पहले -2 था, अब -22 हो गया, कितने का फर्क आया, 20 का। इसको हम यहां पे ले लेते हैं कि भैया यहां से मुझे 20 का डिफरेंस मिला है। ये एक वेरिएबल ले लिया हमने, करंट मैक्स, करंट मैक्स मुझे 20 मिला, या पहले एक मैंने डिफरेंस ले लिया ये वाला, इस वाले वेरिएबल को मैं डिफरेंस ले लेता हूं, और एक हम एक करंट मैक्स ले लेते हैं, करंट मीन जो आएगा 20। अभी तक मुझे 20 का बेनिफिट हो रहा है पहले एलिमेंट में 2 इंटू के ऐड करने से। ये तो हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट चेक किया ना, पहले वाला। हर एलिमेंट पे मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर प्लस और माइनस, लेकिन कौन से एलिमेंट पे करना है उसके लिए मुझे एक एक करके सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए मेरे पास ये कंडीशंस बनेंगी। अब देखो, अगर यहाँ पे एक और कंडीशन है कि सपोज प्रोडक्ट तो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, एंड बी ऑफ आई की बजाय ए ऑफ आई है, वो नेगेटिव है आपका। पहले एरे के अंदर, अब इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं, इसका मतलब यहां पे -1 है और यहां पे 2 है, तो आपका -2 आएगा ना, एक सेकंड के लिए। अब देखो, अब यहां पे +10 करने से बेनिफिट होगा या -10 करने से बेनिफिट होगा, अगेन चेंज में -1 को ही कर सकता हूं। तो आप देखो, अब अगर आप -10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -11, और +10 करोगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक इसका उल्टा, जो पहले था ना, पहले -9 और 11 हो रहा था, अब ये इस तरीके से जा रहा है। इसका मतलब है अब मेरे लिए घटाना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, सब्ट्रैक्शन इज मोर प्रॉफिटेबल। क्योंकि आप देखो, अगर यहाँ -11 हुआ तो -11 इंटू 2 इज -22, और अगर यहाँ 9 हो गया तो 9 इंटू 2 इज 18। तो इन दिस केस ए ऑफ आई में -2 इंटू के, क्योंकि देखो अगर आपका टोटल जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव के केस में तो एक ही रीजन है ना कि दोनों एलिमेंट नेगेटिव नहीं हो सकते, एक एलिमेंट नेगेटिव है, और एक एलिमेंट नेगेटिव है तो हमने एक एक करके दोनों चेक कर लिए कि भैया अगर सेकंड एरे का एलिमेंट नेगेटिव है तो पहले एरे में आप प्लस कर दोगे तो मैक्सिमम जितना डिफरेंस आ सकता है वो कवर हो जाएगा। अगर सेकंड एरे फर्स्ट एरे का एलिमेंट आपका नेगेटिव है तो उसके अंदर माइनस कर दो उसको, और ज्यादा, वो पहले ही नेगेटिव है उसको घटा दो, और ज्यादा नेगेटिव ले जाओ, और ज्यादा नेगेटिव ले जाऊंगा तो आपका आंसर मिनिमम आएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया जब आपका प्रोडक्ट, जब आपका जो मल्टीप्लीकेशन ये वैल्यू आ रही है ये आपकी नेगेटिव है। अब देखते हैं सेकंड वाला केस, इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में क्या है, इफ प्रोडक्ट ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 तो हो गया, अगर प्रोडक्ट ऑफ आई आपका ग्रेटर देन 0 है, एंड अब अगेन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब आएगी, जब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तभी आंसर प्लस में आएगा ना। तो जब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं या दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक सेंस में। कैसे, अब हमने क्या चेक करना है, आप पहले एरे को चेक करेंगे बस, क्योंकि जब दोनों की वैल्यू सेम है
अब देखो, अब इसको पहले लेस देन जीरो के लिए चेक कर लो, क्योंकि पहले को चेक कर लूंगा तो जब दोनों सेम ही है, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव है, अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है। अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, अदरवाइज तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आने से रहा ना। तो हमारा पर्पस क्या हुआ, अगेन हमारा पर्पस वही रहेगा कि हमने वैल्यू को मिनिमाइज करना है। तो सोचो कि अगर ये वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है और पहले एरे के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, जो पहली वैल्यू है वो नेगेटिव हो रखी है। अगर वो नेगेटिव हो रखी है इसका मतलब दूसरे एरे की वैल्यू भी नेगेटिव है, तभी ये आंसर प्लस में आएगा ना। और अगर पहले एरे की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे -2 और इसको हम दूसरे केस में ट्राई करेंगे, लास्ट वाले केस में। पहले मैं बीच वाला एक और केस लिख देता हूँ कि अगर ये अगले इंडेक्स पे लग जाएगा लेस देन जीरो एंड a of i इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब ये वाला केस है, सेकंड वाला, प्रोडक्ट पॉजिटिव है और पहले एरे का एलिमेंट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव से मुझे कम करना है तो मुझे नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए, नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए तो मैं इस वैल्यू में क्या करूँगा, माइनस। इसका मतलब इस केस में मैं क्या करूँ, a of i -2 इंटू k कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 2 - 10 कर देता हूँ तो ये -8 हो गया। अगर ये -8 हो गया तो -8 इंटू 3 इज -24। प्लस मॉडिफिकेशन 10 में प्लस या माइनस कर सकता हूँ। तो मैंने सेकंड एलिमेंट, मैंने प्रोडक्ट देखा ग्रेटर देन जीरो है, a ऑफ i देखा वो भी ग्रेटर देन जीरो है, तो मैंने क्या किया, a ऑफ i में माइनस कर दी 2 इंटू के की वैल्यू, तो 10 मैंने माइनस कर दिया, 2 - 10 हो गया -8। अब देखो -8 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -24। पहले मेरा आंसर क्या था 6, तो डिफरेंस कितने का आया 30। ये 6 है और वो -24 है, तो अगर मैं दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस लूंगा तो 30 का डिफरेंस आ गया ना। पहले एलिमेंट को मुझे मॉडिफाई करने से 20 का बेनिफिट मिल रहा था, अब मुझे 30 का बेनिफिट मिल रहा है, तो मेरा जो करंट मैक्सिमम होगा वो चेंज हो जाएगा 30 से। और अगेन अभी एक और एलिमेंट रहता है, हर एलिमेंट पे हम काम कुछ नहीं कर रहे हैं, हर एलिमेंट पे सिर्फ ये 4 कंडीशंस हमने एग्जीक्यूट करनी है। अब ये लास्ट वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो सकती है। इसमें क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है एंड जो आपका फर्स्ट एरे का एलिमेंट है वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव का क्या मतलब है कि अगर ये नेगेटिव है तो दूसरे वाला एलिमेंट भी नेगेटिव है, तभी यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब देखो अगर मैं इसको और ज्यादा नेगेटिव कर दूं, अगर इसमें मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसमें और ये 10 और मैं ऐड कर दूं तो ये प्लस की तरफ जाएगा। अगर पहले एरे का एलिमेंट आपका प्लस की तरफ जाएगा क्योंकि दूसरा एरे का एलिमेंट आपका नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली ये जो प्लस में आंसर आ रहा था ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं भी होगा तो कम से कम तो होगा ही। इसीलिए यहाँ पे आपके पास एक चेंज होगा, a ऑफ i में प्लस कर दो 2 इंटू के, और प्लस करने से क्या होगा, ये -3 से ये हो गया 7, -3 + 10, 7 से 7 इंटू 5 ये हो गया -35। अगर ये -35 हो गया तो डिफरेंस कितने का आ गया, 50 का। ये -35 है, ये प्लस का 15 है, 50 का डिफरेंस आ गया ना। तो 50 का डिफरेंस आने से मतलब क्या है, मेरा करंट मैक्सिमम क्या हो गया 50, और एरे का साइज, एरे खत्म। तीनों एलिमेंट को आपने चेक कर लिया इन कंडीशंस के बेस पे,
और तीनों में से पहले एरे को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं तो मेरा एरे 20 से माइनस हो रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। दूसरे एरे को अगर मैं दूसरे एलिमेंट को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं तो 30 का डिफरेंस आ रहा है। थर्ड एलिमेंट को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं तो 50 का डिफरेंस आ रहा है। और डिफरेंस हमने कैसे निकाला है? डिफरेंस हमने हमेशा मतलब जब हमने इनमें से +10 करना है या -10 करना है, वो कैसे निकाला है? वो इसी तरीके से निकाला ना कि आपका जो एलिमेंट जो प्रोडक्ट पहले आ रहा था उससे कम आना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने कम वाला निकाला है, तो जितना ज्यादा कम वाला होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव मेरे पास मिलेगा, उतना ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए हमने करंट मैक्सिमम एक ट्रैक रख के कि जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जहाँ से मुझे बड़े से बड़ा एक अमाउंट मिलेगा जिसको मैं कम कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? एक बार इसको इस तरीके से सोचना, पहले एलिमेंट की मॉडिफिकेशन आपको 20 माइनस कर रही है, दूसरे के एलिमेंट की 30 माइनस कर रही है, तीसरे की 50 माइनस कर रही है, तो मैं 50 वाले के साथ जाऊंगा ना। इसीलिए हमने वहां पे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के उसको 50 से कंपेयर, उसको एक ट्रैक रखा। अब मेरे को पता लग गया कि अगर मैं एक एलिमेंट ऐसा है एरे के अंदर जिसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो उससे मेरे करंट जो डिफरेंस आ रहा था, करंट जो प्रोडक्ट आ रहा था उसमें, और इस डिफरेंस जो अभी इस एलिमेंट को मॉडिफाई करने के बाद प्रोडक्ट आएगा, उन दोनों में 50 का डिफरेंस आएगा। पहले वाला तो हमने सिंपली निकाला भी था, ये रहा सैंपल इनपुट 1 था ना, फर्स्ट में आ रहा था मेरा -19 आ रहा था बिना किसी मॉडिफिकेशन के। और अब आया मेरे पास कि अगर मैं मॉडिफिकेशन करता हूं तो 50 का डिफरेंस आ जाएगा। 50 प्रोडक्ट नहीं आएगा, 50 का डिफरेंस आएगा। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? जो मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट आ रहा था -50, जितना डिफरेंस आपने अब निकाला है, दैट्स वाई द आंसर इज -31। यहां से आपने सिर्फ ये चेक किया है कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, आपने कितना बड़ा सक्सेस फाइंड आउट किया उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मॉडिफाई करने से। और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मॉडिफाई करने के लिए हमने ऑलरेडी चेक किया है कि भैया उसमें +2 × k करना मेरे लिए बेनिफिशियल है या -2 × k करना मेरे लिए बेनिफिशियल है। हमने ब्लाइंडली किया नहीं है, पहले हमने चेक किया ना कि मुझे बेनिफिट किससे होगा। तो इंडिविजुअल एलिमेंट का बेनिफिट निकल गया, 20, 30 और 50, ये हो गए इंडिविजुअल एलिमेंट के बेनिफिट। और एक वेरिएबल हमने रखा कीप मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम के नाम से, कि अब इतने इतने बेनिफिट मेरे पास हैं तो मैं क्या चाहूंगा? सबसे बड़ा बेनिफिट ना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा आ गया। तो जो मेरा ओरिजिनल आंसर था 19, उसमें और करंट बेनिफिट जो मेरा मैक्सिमम बेनिफिट आया है उसको माइनस करके आपका फाइनल आंसर आएगा। ये तो आप यहां से भी निकाल सकते हो वैसे। अब ये देखो ये कितना आ गया, इसका मतलब क्या है? आपने पहले एलिमेंट को चेंज नहीं किया, दूसरे एलिमेंट को चेंज नहीं किया, तीसरे एलिमेंट में -10 किया हमने, सॉरी +10 किया हमने, +10 करके -3 की जगह पे 7 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या आया? -2 आ गया। 2 × 3 6 रहेगा, और ये 7 × -5 -35 हो गया। तो -2 और -35 -37 +6 इज -31। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनको मॉडिफाई करके एक बार दोबारा से एरे को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, या यहां से आपका डायरेक्टली आंसर भी ऐसे निकल जाएगा। दोनों केसेस में ऐसे ही निकलेगा ये। ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिक पर्पस? हमने वो एलिमेंट ढूंढना है जिस एलिमेंट की मॉडिफिकेशन में मुझे मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है। और वो एलिमेंट ढूंढने का तरीका ये 4 इफ कंडीशंस, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल वे से निकालना है ना हमने, कि आपने प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है तो आपकी वैल्यू घटेगी कब और बढ़ेगी कब, ये आप आसानी से देख सकते हो विद द लुकिंग एट साइंस। नेगेटिव है तो कम करना है, पॉजिटिव है तो बढ़ाना है, क्या करना है। तो एक बार हमने क्या किया, जो जो कंडीशंस बनती हैं, 4 ही कंडीशंस बनती हैं। या तो आपका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा,
उसकी 2 कंडीशंस, क्या आपका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, उसकी 2 कंडीशंस। तो ये अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो आपने किस तरीके से करना है, अब नेगेटिव है तो कब कब नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव कब आएगा मैथ में, जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। तो दोनों को हमने चेक कर लिया, एक बार सेकंड एरे के एलिमेंट को, एक बार फर्स्ट एरे के एलिमेंट को। और पॉजिटिव कब आएगा प्रोडक्ट, जब या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। तो हमने एक बार नेगेटिव के लिए चेक कर लिया, एक बार पॉजिटिव के लिए चेक कर लिया। और एक एग्जाम्पल लेके आप इस चीज़ को सेट कर सकते हो कि भैया यहाँ पे माइनस मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या प्लस मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। और आपने एक एक करके हर एलिमेंट पे वो स्ट्रेटजी चूज की, क्योंकि अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि आप एक ही एलिमेंट को चेंज करोगे तो क्या होगा। तो हमने भैया पहले एलिमेंट पे भी ट्राई किया, दूसरे पे भी ट्राई किया, तीसरे पे भी ट्राई किया, सारे एलिमेंट देख लिए, जिस एलिमेंट से मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा उसको मैं पिक कर लूंगा। इसीलिए हमने हर एक एलिमेंट का वो निकाला डिफरेंस। और डिफरेंस निकालते हुए प्लीज याद रखना, ये 15 और -35 है तो डिफरेंस 20 नहीं आएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना, डिफरेंस इज 50, गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, चलो ये आपका वही हो गया, इनपुट रीड करने हैं, 2 एरे रीड करने हैं, और फिर हमने क्या करना है, एक एक करके यहाँ पे n आएगा, n इज द इनपुट, 1 to n इनिशियल प्रोडक्ट निकाल लो। इनिशियल प्रोडक्ट तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई करके निकालना है, और एक क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट निकाल लिया इनका सम ऐड करके। उसके बाद नई पॉसिबल वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है यूजिंग के मॉडिफिकेशंस। अगर सम ऑफ एलिमेंट आपका, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट आपका लेस देन 0 है और ये कंडीशन है, तो आपने अरे 1 के एलिमेंट के अंदर प्लस कर देना है इनटू अरे 2 ऑफ i। अगर ये लेस देन 0 है, अरे 1 ऑफ पहले अरे का एलिमेंट आपका लेस देन है, तो यहाँ पे माइनस करना है। अगर आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है और पहले एरे का एलिमेंट आपका नेगेटिव है तो प्लस करना है। अगर आपका सम ऑफ एलिमेंट आपका ग्रेटर पॉजिटिव है और पहले एरे का एलिमेंट भी पॉजिटिव है तो माइनस करना है। और एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो, जो टी आया और जो ओरिजिनल इनिशियल प्रोडक्ट आपके पास आ रहा था, और उसके हिसाब से आपने मैक्स डिफ को, मैक्सिमम डिफरेंस का एक वेरिएबल लेके उसको अपडेट करके रखना है, ताकि लास्ट में हम क्या करेंगे, जो मेरा यहाँ पे सी प्रोडक्ट आ रहा था, इनिशियल जो प्रोडक्ट था, और जो मेरा ये मैक्स डिफरेंस आएगा, सी क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट माइनस मैक्सिमम डिफरेंस से आप सीधा उसको प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये उसी का कोड लिखा है हमने, ये मेरा मेन फंक्शन हो गया। यहाँ इनपुट रीड किया, रीड करने के बाद हमने मेन प्रोडक्ट को कॉल किया, और मेन प्रोडक्ट को कॉल करके वैसे ही आपने वही 4 कंडीशंस लगा के यहाँ अपडेट करना है। और ये आपने अपने डिफरेंस वेरिएबल को कीप ट्रैक रखना है कि जो अभी डिफरेंस आया है, अगर वो मेरे ऑलरेडी डिफरेंस से ग्रेटर देन है तो डिफरेंस को अपडेट कर दो, और लास्ट में जो ओरिजिनल रिजल्ट था शुरू में जो था माइनस डिफरेंस, जो आपका मैक्सिमम डिफरेंस आया है, उसको घटा के आपने रिटर्न कर देना। ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया मेन फंक्शन में, ये यहाँ पे ऐसे, ये आपका राइट साइड में मेन फंक्शन हो गया, और इधर आपका ये आपका मेन प्रोडक्ट फंक्शन हो गया, जिसको हमने 2 एरे और एरे का साइज और के मॉडिफिकेशन सारा कुछ हमने पास कर दिया। इतनी सारी वैल्यूज को पास करने के बाद आपके पास एरे के हर एलिमेंट पे जाके हम अगर चेक करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कि कौन से एलिमेंट को माइनस करना या प्लस करना, विच वन इज प्रॉफिटेबल, विच वन इज गुड फॉर मी फॉर द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में चाहिए मिनिमाइज, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, तो उसके हिसाब से हम करेंगे।